अब हम योग वशिष्ठ पे चर्चा शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण हैं। सबसे पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो यह रामायण की कथा रेखा का ही एक हिस्सा है, लेकिन उससे अलग एक दार्शनिक ग्रंथ है। रामायण में इसका वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है श्री राम के तीर्थ यात्रा से लौट कर आने पर। श्री राम तीर्थ यात्रा से लौटकर अत्यंत उदास और विरक्त हो जाते हैं। वह न भोजन में रुचि लेते हैं, न राजसी सुखों में। उनका मन संसार की हर वस्तु से उचाट हो जाता है। महाराजा दशरथ और दरबारी सभी चिंतित हो उठते हैं। राम के मुख पर असाधारण उदासी होती है, जैसे उनके भीतर कोई गहरा सत्य देख लिया हो। यह विरक्ति बाहरी दुख से नहीं, बल्कि भीतरी जागृति से उत्पन्न होती है। राम राजा महाराजा दशरथ को अपनी विरक्ति के कारण विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जन्म लेना ही दुखमय है, फिर बचपन में अज्ञान, युवा अवस्था में वासना और वृद्ध अवस्था में चय। यह जीवन चक्र किस काम का है? हर ओर दुख ही दुख है। संसार में सुख की खोज उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे मरुभूमि में जल की। राम कहते हैं कि उन्हें राज्य में रुचि नहीं है, न भोगों में, न यश में। राम शरीर की निरस्तता को मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह देह हड्डी, मांस, रक्त और मल का पुंज है, इसमें मैं कहाँ हूँ। यह शरीर जो क्षण क्षण बदलता है, रोगों का घर है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इसे ही मैं मानकर जीवन भर उसकी सेवा में लगा रहता है। देह के लिए धन, मन, स्वास्थ्य सब कुछ बटोरा जाता है, पर अंत में सब व्यर्थ सिद्ध होता है। राम कहते हैं यौवन जल के बुलबुले के समान है, क्षण भंगुर है। आज जो युवा है, बलिष्ठ है, वह कल वृद्ध और स्थिर हो जाएगा। इंद्रिय सुख भी ऐसे ही हैं, पहले मधुर, फिर अंत में विष के समान। धन संपत्ति जमा की, पर काल ने सब छीन लिया। राम कहते हैं जितने महान राजा और योद्धा हुए, सब काल के गाल में समा गए। यह सब देखकर मन में संसार के प्रति गहरा वैराग्य उत्पन्न होता है। राम संसार की माया का गहरा वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि यह जगत स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में सब कुछ सत्य लगता है, राजमहल, परिवार, लड़ाई झगड़े और जागते ही सब मिट जाता है, उसी प्रकार यह जगत भी ज्ञान होने पर मिथ्या प्रतीत होता है। और नाम, यश, संबंध सब क्षणिक हैं, ये सब मिट जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार आते जाते हैं। राम इंद्रिय भोगों की वास्तविकता को उजागर करते हैं और कहते हैं कि भोग पहले आकर्षक लगते हैं, जैसे मधु, अंत में विष बन जाते हैं। जितना भोगोगे उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी। जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, भड़कती है, वैसे ही भोगों में लिप्त व्यक्ति न अपना भला कर सकता है, न दूसरों का। वह आत्मा के प्रकाश को ढक देता है और मनुष्य पशु तुल्य बन जाता है। राम कहते हैं मुझे ऐसे भोगों में कोई रुचि नहीं है। राम जीवन की विडंबना पर विचार करते हैं। वे कहते हैं कि बचपन में ज्ञान नहीं, सब कुछ खेल खिलौने में बीत जाता है। युवावस्था में काम वासनाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल होती हैं कि आत्मचिंतन का समय ही नहीं मिलता, और जब वृद्धावस्था आती है तो शरीर साथ नहीं देता। तब कान कम सुनते हैं, आंखें धुंधली हो जाती हैं। तो फिर इन सब के बाद आदमी साधना कब होगी और वो मनुष्य जन्म कब सार्थक होगा? राम इस विचार से और भी विरक्त हो जाते हैं। राम जन्म मृत्यु के चक्र की व्यथा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और फिर वही अज्ञान, वही वासनाएं, वही दुख। यह संसार चक्र कब टूटेगा? माता के गर्भ में रहना, बालक होना, फिर युवा होना और फिर वृद्ध होना, फिर मरना, यह क्रम अनवरत चलता रहता है। न जाने कितने जन्मों से तो यही हो रहा है। इस चक्र का कोई अंत नहीं दिखता। राम कहते हैं कि इस चक्र से मुक्ति ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। राम राज्य और ऐश्वर्य की निरस्तता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतिहास के बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, जिनका राज्य तीनों लोकों में फैला था, उनकी विशाल सेनाएं थीं,
अपार धन था, असंख्य प्रजाति, पर काल ने सबको मिटा दिया। न राज्य बताना राजा, ना ही उनका यश। फिर इस राजपाट में क्या सार है? राम कहते हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए जो काल खा जाएगा, मुझे वह चाहिए जो कभी नहीं मिटता है। राम की मन की अस्थिरता राम मन की अस्थिरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह मन एक पल में स्वर्ग में होता है, दूसरे पल में पाताल में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है, कभी अतीत की। यह न वर्तमान में टिकता है और न किसी एक विचार पर स्थिर रहता है। यह मन सभी समस्त दुखों का कारण है, और यही मन ठीक हो जाए तो मुक्ति का द्वार भी है। मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है, पर यही सबसे आवश्यक कार्य भी है। राम कहते हैं, काल अनंत शक्तिशाली है, वह सबको ग्रास लेता है। सुंदर और कुरूप, बलवान और निर्बल, पंडित और मूर्ख, सबको काल खा जाता है। आज जो कुछ भी पुष्पित वृक्ष हैं, कल सूखकर गिर जाएंगे, एक दिन वृद्ध होकर कांपेंगे। जो आज जीवित हैं वह कल उनकी समाधि होगी। इस सत्य को जानकर राम पूछते हैं कि फिर इस नाशवान संसार में आसक्ति क्यों? राम कहते हैं कि मनुष्य सुख की खोज में सारा जीवन भटकता रहता है, पर वास्तविक सुख कभी नहीं मिलता। धन पाया तो उसकी रक्षा की चिंता, परिवार बनाया तो उसकी सुख दुख में उलझे रहना, पद प्रतिष्ठा मिली तो उसे बनाए रखने का भय। हर सुख के साथ एक नया दुख आता है। वास्तव में बाहरी वस्तुओं में सुख है ही नहीं, हर एक नया दुख है। वे सब भ्रम है, सच्चा सुख तो भीतर आत्मा में है। वाल्मीकि बताते हैं आगे कि राम की यह विरक्ति साधारण उदासी नहीं थी, यह परिपक्व वैराग था। सच्चा मुमुक्षु वह है जो संसार से भागता नहीं, बल्कि विवेक पूर्वक उसकी असारता को देखता है। उसे क्रोध नहीं आता, निराशा नहीं होती, वह शांत और स्थिर रहता है। उसे मोक्ष की तीव्र इच्छा होती है, न किसी अन्य कामना के लिए बल्कि स्वयं मुक्ति के लिए। राम में यही परिपक्वता प्रकट हो रही है। तो राम की मनोस्थिति को सही तरीके से वर्णन करने के बाद महाराजा दशरथ पुत्र की राम की अवस्था देखकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। वे राज्य के श्रेष्ठ विद्वानों और मंत्रियों से परामर्श करते हैं। इसी समय महर्षि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में पधारते हैं और राम की स्थिति देखते हैं। तत्पश्चात कुलगुरु वशिष्ठ वहाँ आते हैं और दोनों महर्षि समझ जाते हैं कि राम की यह अवस्था पतन का नहीं बल्कि उत्थान का कारण है। यह ज्ञान की पूर्व तैयारी है। वे राम के उद्धार का संकल्प लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ अपनी अध्यक्षता में एक विशाल ज्ञान सभा का आयोजन करते हैं। राजमहल में समस्त ऋषि मुनि, विद्वान और राज परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित होते हैं। फिर वशिष्ठ राम से पूछते हैं, राम तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ऐसा पूछे जाने पर राम अपनी सारी जिज्ञासाएं और शंकाएं गुरु के समक्ष रखते हैं। यह संवाद अब शुभारंभ होता है। गुरु और शिष्य का ये संवाद ही गुरु और शिष्य का वह दिव्य मिलन है जो ज्ञान का प्रवाह आरंभ करेगा। इसी के साथ वैराग्य प्रकरण समाप्त होता है। अब हम अगले प्रकरण से देखेंगे कि किस प्रकार राम की इस शंका का निवारण होता है और कैसे इस विषय पे आगे चर्चा होती है।